कमली ने अपने बेटे अजय की शादी कुछ ही समय पहले की थी और वहीं कमली की बहू सुनीता भी घर के कामकाज और तौर तरीके सीख रही थी। किसे क्या पसंद है, किसे क्या पसंद नहीं है। एक रोज कमली बाजार गई हुई थी, तभी कमली की पड़ोसन विमला का कमली के घर आना होता है। अरे ओ कमली, कहाँ है कमलू? अरे ओ कमलू, ये भी ना जल्दी मेरी बात पे बोलती ही नहीं है। काकी वो तो घर में नहीं है, अभी कुछ समय पहले ही बाजार के लिए निकली है। कोई काम है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। अरे मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने गांव से बैंगन मंगवाए हैं, कमली खाएगी तो ले लेगी। वैसे तू खाती है क्या भरवा बैंगन? दे दीजिएगा काकी, माँ जी आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। कुछ ही देर बाद विमला सुनीता को ढेर सारे बैंगन दे जाती है। शाम के लिए कोई सब्जी नहीं होती तो सुनीता भी सबके लिए भरवा बैंगन बना देती है। क्या खुशबू आ रही है इस भरमा बैगन में से। आज तो माँ जी और वो मेरी खूब तारीफ करने वाले हैं, और एक बार इन्होंने ये खा लिया ना तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? ये सब्जी लेती तो जा, थक गई हूँ मैं तो। ये ले, मशरूम लाई हूँ, जल्दी से बना ले वरना खाने में भी लेट होगा। अरे माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना बना लिया है और ऐसी सब्जी बनाई है कि खाकर मजा ही आ जाएगा। तूने सब्जी बना ली, लेकिन फ्रिज में तो एक भी सब्जी बची ही नहीं थी, तो तेरी सब्जी कैसे बन गई? ये तो आपको खाने पर ही पता चलेगा कि क्या बना है और सब्जी आई कहाँ से। लेकिन हाँ, ये मेरी गारंटी है कि सब्जी खाने के बाद आप मेरी तारीफ नहीं करना भूलेंगी। अच्छा ठीक है, खाने पर ही देखूं कि आखिर बना क्या है। लल्ला को भी आने दे। कमली अब अपने बेटे का इंतजार करने लगती है और टीवी देखने बैठ जाती है। और रात को करीब 9 बजे अजय ऑफिस से आता है और फ्रेश होने के बाद जैसे ही कमली सब्जी देखती है तो वो सब्जी की खुशबू, उसका रंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज तो उन्हें बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा था। अब अजय जैसे ही सब्जी निकालता है तो वो देखता है कि सब्जी कुछ अजीब थी। माँ, ये क्या बना दिया इसने? कहीं कहीं तुमने चूहे मार के तो नहीं बना दिया ना? अजीब सा लग रहा है, गंदा सा। अरे चुप कर, तू भी न जाने क्या क्या बोलता रहता है। बहू, तूने ये खाना बना दिया है? घर में कोई भरमा बैगन या बैगन आलू की सब्जी छूता तक नहीं है। अच्छा, तो ये बैगन का भरमा है। मुझे लगा ना जाने क्या है। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन अब मैं इसको नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि इसको देखने के बाद ना मेरे पेट में जो भूख से चूहे कूद रहे थे, उन सब ने आत्महत्या कर ली। अरे अजय, कहाँ जा रहा है? थोड़ा सा खा ले बेटा, कुछ और बना देती हूँ। ऑमलेट खाएगा? माँ जी आप खा लीजिए, मैं उन्हें मनाकर खिला देती हूँ। अरे बहू, तुझे जब कुछ पता नहीं होता तो तू इतना तेल मसाले लगाकर कुछ भी क्यों बना लेती है? अरे एक बार मुझसे तो पूछ लेती ना कि माँ जी भरमा बैगन कोई खाता भी है या नहीं। माँ जी, मुझे पता नहीं था कि घर में किसी को भरमा बैगन पसंद नहीं आएगा। आगे से मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने बहुत दिल से बनाया था। ठीक है, तो अब तू ही खाए से, मैं भी चली सोने। मुझे तो ये अब देखा भी नहीं जाएगा। सुनीता का बनाया हुआ भरवा बैंगन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ना तो सुनीता की सास कमली को बैंगन पसंद था, ना ही सुनीता के पति अजय को। लेकिन अब सुनीता उस भरवा बैंगन को 2-3 दिन तक खाती रहती है। एक दिन देर शाम सुनीता पनीर की सब्जी बनाने की तैयारियां कर रही होती है। बहू, अरे ओ बहू, शाम के खाने में क्या बना रही है? आज तो मुझे सुबह की सब्जी भी पसंद नहीं आई, ना नमक और ना ही मिर्च थी सब्जी में। माँ जी, अभी तो मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, लल्ला पनीर लेकर आ रहा है क्या? चल ठीक है बहू, फिर तो तू पनीर के साथ पूड़ी भी बना लियो। मैं पनीर की सब्जी और पूड़ी बना लेती हूँ। सुनीता भी पनीर की सब्जी और पूड़ी बनाती है। अजय लेट था तो कमली खाना खाकर सो जाती है। दूसरी तरफ अजय भी घर लेट आता है तो वो देखता है कि सुनीता सोई हुई थी। आज तो मैं लेट हो गया हूँ। माँ भी सोई हुई है और सुनीता भी सो गई है। थक तो जाती होंगे ये लोग काम कर करके। चलो मैं खुद ही खाना लेके खा लेता हूँ। अब अजय किचन में जाता है और खाने के लिए प्लेट लेता है और फ्रिज में से सब्जी पूड़ी निकालकर खाने के बाद सो जाता है। आहा, खाना तो बहुत टेस्टी है और सब्जी तो सुनीता ने लाजवाब बनाया है। खाकर तो मजा आ गया। अब अगली सुबह छुट्टी का दिन था और सुबह सुबह सुनीता की सास पूजा कर रही होती है। सुनीता भी उठकर किचन में चाय बनाने के लिए पहुंच जाती है। बहू उठ गई? अब उठ गई है तो चाय बना ले। और अभी के खाने में क्या बना रही है? रात की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी थी,
लेकिन पनीर के साथ तूने क्या डाला था? मशरूम था, जो भी था, सब्जी अच्छी थी। हाँ माँ, सब्जी अच्छी थी। मैं भी रात को ना लेट आया था, तो मैंने सुनीता को परेशान करना सही नहीं समझा और खुद लेके खा लिया और सो गया। सुनीता भी ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जब वो अपनी सास को चाय देकर किचन में जाती है तो देखती है कि फ्रिज में पनीर की सब्जी वैसे की वैसी पड़ी है। पनीर की सब्जी को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, तो माँ जी और वो तो कह रहे हैं कि इन्हें सब्जी बहुत पसंद आई है। अभी पूछती हूँ, माँ जी आपने रात में पनीर की सब्जी ही खाई थी ना? हाँ थी तो वो पनीर की सब्जी ही। क्यों, क्या हुआ? माँ जी पनीर की सब्जी तो किसी ने भी नहीं छुई, तो आप लोगों ने क्या खा लिया? अरे बहू, मैंने तो पनीर ही खाया था। तो ठीक से देख, पनीर के अलावा भी तूने कुछ बनाया था क्या? माँ जी मैंने तो अपने लिए भरमा बैगन बनाया था और उसमें पनीर के 2-4 पीस डाल दिए थे। लगता है आप लोगों ने वही खा लिया है। क्या बोला तुमने? तुमने बैगन के भरमा में पनीर डाल दिया? यार मैं तो उसे पनीर की सब्जी समझ के खा गया। बहू, मुझे भी नहीं पता चला कि वो बैगन का भरमा है, और मैंने भी उंगलियां चाट चाट कर खाई। क्या बात है माँ, इसका मतलब सुनीता ने हमें बैगन का भरमा खाना सिखा दिया। हाँ, मुझे पता भी नहीं चला कि बहू ने भरमा बैगन बनाया है। तो माँ जी अभी तो ये पनीर की सब्जी चल जाएगी, रात में आप लोगों के लिए फिर से बनाती हूँ स्पेशल बैगन भरमा। ये सब बातें चल रही थी, तभी वहाँ विमला का आना होता है और वो हाथ में खाली कटोरा लिए वहाँ आई थी। अरे विमला, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और तू चीनी चाय पत्ती मांगने चली आई। अरे मैं कुछ लेने नहीं आई, बल्कि तेरी कटोरी देने आई थी। और बहू, तूने क्या भरवा बैंगन बनाया था? खाकर तो मजा ही आ गया। अगर अब कभी बनाए ना तो मुझे जरूर बताइयो। हाँ क्यों नहीं, तेरी वजह से मेरे घर में भी सबको अब भरमा बैंगन खाने की आदत लग गई है। अगर बच गया तो तुझे जरूर दूंगी। बहू के हाथों का बैंगन भी पनीर से कम नहीं है। वैसे आपने ही जो बैगन दिए थे, मैं तो उसी का भरमा बैगन बना रही थी अपने लिए, लेकिन अब तो घर में सभी को भरमा बैगन खाने की आदत हो गई है। सुनीता के भरवा बैंगन खाने की आदत ने अब उसके ससुराल के सभी लोगों को भरवा बैंगन खाने की आदत लगवा ही दी थी।